3 बकरे। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे पहाड़ के किनारे एक सुंदर घाटी थी। वहां एक शांत और समृद्ध इलाका था, जहां हरियाली, फूलों की खुशबू और नदियों की कलकल ध्वनि से वातावरण भरा रहता था। लेकिन घाटी के उस पार जाने का रास्ता एक खतरनाक लकड़ी के पुल से होकर जाता था, जिसके नीचे बहती थी एक गहरी नदी। इस घाटी में 3 बकरे रहते थे, एक छोटा, एक मध्यम और एक बड़ा। तीनों भाई थे। वे घास खाते, पहाड़ियों पर कूदते फांदते और मिलजुल कर रहते। लेकिन समय के साथ उनके रहने की जगह की घास सूखने लगी। धीरे धीरे खाने के लिए कुछ बचा नहीं। एक दिन बड़े बकरे ने कहा, हमें उस घाटी में जाना चाहिए जहां घास हरी और घनी है, वरना हम भूखे मर जाएंगे। छोटा बकरा डरते हुए बोला, लेकिन उस पुल के नीचे एक राक्षस रहता है। सब कहते हैं वह किसी को पार नहीं करने देता। मंझला बकरा बोला, डरने से अच्छा है कोशिश करना, क्या पता हम बच जाएं। तीनों ने निश्चय किया कि वे एक एक कर पुल पार करेंगे। सबसे पहले जाने की बारी थी छोटे बकरे की। छोटा बकरा कांपते हुए लकड़ी के पुल पर चढ़ा। हर कदम पर उसकी छोटी छोटी टांगें कांप रही थीं और लकड़ी की पट्टियां चरमरा रही थीं। नीचे नदी गरज रही थी। अचानक एक तेज आवाज आई, रुक जा! तू कौन है जो मेरे पुल से गुजर रहा है? राक्षस! विशाल हरा भरा शरीर, बड़े बड़े दांत, लाल आंखें और बालों से भरा हुआ सिर। उसकी आवाज गूंज रही थी। छोटे बकरे ने डरते हुए कहा, मैं तो बस छोटा सा बकरा हूं, मुझे मत खाओ। मुझसे बड़ा और स्वादिष्ट बकरा मेरे पीछे आ रहा है। राक्षस ने अपनी आंखें मिचमिचाईं और सोचा, अगर मैं अभी इसे खा लूं तो बड़े को कैसे पकड़ूं? बड़ा तो ज्यादा ताजा और मजेदार होगा। राक्षस ने उसे जाने दिया और छोटे बकरे ने दौड़ते हुए पुल पार कर लिया। अब बारी थी मंझले बकरे की। वह थोड़ा आत्मविश्वासी था। जब वह पुल पर पहुंचा, राक्षस फिर से दहाड़ा, अब तू रुक जा, तुझे तो मैं अभी खा जाऊंगा। मंझले बकरे ने घबराए बिना कहा, मुझे खाने से क्या मिलेगा? मेरे पीछे मेरा बड़ा भाई आ रहा है, ताकतवर, भारी और रसदार। अगर मुझे छोड़ देगा तो उसे खाने का मौका मिलेगा। राक्षस ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, जा, लेकिन अगला बकरा मेरा होगा। मंझला बकरा भी बच गया और पुल पार कर गया। अब सबसे बड़े बकरे की बारी थी। वह न डरता था न झिझकता। वह जानता था कि अब उसे अपने भाइयों के लिए खड़ा होना होगा। जैसे ही वह पुल पर चला, पुल की लकड़ियां चरमरा उठीं। नदी की लहरें तेज हो गईं। राक्षस सामने आया और दहाड़ा, अब तू आया! मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था। अब तुझे खा जाऊंगा। बड़ा बकरा डरा नहीं। वह गर्जना करते हुए बोला, अगर तू समझता है कि मैं डरूंगा तो यह तेरी सबसे बड़ी भूल है। आ, लड़, देखता हूं तुझमें कितना बल है। राक्षस और बड़े बकरे के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। राक्षस ने झपट्टा मारा तो बकरे ने अपने सींगों से उसका वार रोका। राक्षस ने उसे झपटने की कोशिश की, पर बकरे ने अपनी टांगों से उसे धकेल दिया। लड़ाई लंबी चली। पुल हिलने लगा। नीचे नदी का बहाव तेज हो गया। फिर एक जोरदार टक्कर में बड़ा बकरा राक्षस को अपने सींगों से उठाकर नदी में फेंक देता है। धड़ाम! राक्षस नीचे गिरता है और तेज बहाव उसे दूर ले जाता है। बड़ा बकरा धीरे धीरे पुल पार करता है। दूसरी ओर उसके दोनों भाई उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। भैया, आपने हमें बचा लिया। छोटे बकरे की आंखों में आंसू थे। तीनों भाई अब सुरक्षित थे। उनके सामने हरे भरे मैदान थे, घास की बहुतायत थी, न कोई डर था न राक्षस। इस घटना की खबर जंगल में फैल गई। सब जानवर हैरान थे, एक बकरा जिसने अकेले ही उस राक्षस को हरा दिया। सभी ने कहा, साहस और बुद्धि से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अब कोई भी जानवर उस पुल से डरता नहीं था। बकरे भाई मिसाल बन चुके थे। तीनों बकरे मिलजुल कर उस घाटी में रहने लगे। उन्होंने वहां न केवल अपने लिए बल्कि और जानवरों के लिए भी भोजन और सुरक्षा का इंतजाम किया। वे जानवरों को सिखाने लगे कि मिलकर रहने से ही जीवन आसान होता है। बड़ा बकरा सबसे पहले यह कहता था, डर से नहीं, एकता से जियो।